हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ट्रू हॉरर स्टोरी टेलर। आज मैं आपके लिए लेकर आ गया हूँ फिर से एक और सच्ची हॉरर स्टोरी। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने वाला हूँ जिसमें अगर आपने थोड़ा सा भी वेट कर लिया सुनने के लिए तो ये कहानी मेरे हिसाब से आपको ज़रूर इस वीडियो पर रोक लेगी। तो बिना ज़्यादा इधर उधर की बातें करते हुए आज की कहानी को शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसी फैमिली के साथ जो एक ऐसी कॉलोनी में रहती थी जिसमें काफ़ी सारे लोग रहते थे। मतलब कि 15-20 फैमिलियाँ रहती थी इस कॉलोनी में और उसमें से एक फैमिली इनकी भी थी। इस फैमिली के अगर मेंबर्स की बात करी जाए तो हस्बैंड वाइफ और उनके 2 बेटे थे बस। एक दिन ये लोग अपनी घर की छत पे बैठे होते हैं। बैठे बैठे रात का टाइम था वो, तो मौसम भी काफ़ी अच्छा हो रहा होता है, ठंडा मौसम हो रहा होता है गर्मी के टाइम में, बादल बादल हो रखे होते हैं। तो ये लोग सोचते हैं कि भाई आज खाना छत पे ही खा लिया जाए। तो इनकी वाइफ जो थी, ये जो आदमी था इस घर में, उसकी जो वाइफ थी वो कहती हैं कि मैं खाना छत पर ही ले आ रही हूँ। तो हस्बैंड कहते बोला हाँ छत पे ले आओ, छत पे ही खाएंगे। तो खाने में खाना भी लाते हैं लोग और मीठा भी लाते हैं, क्योंकि खाने के बाद एक तरीके से थोड़ा मुंह अच्छा हो जाएगा, इसलिए मीठा भी मंगवा लेते हैं। ये लोग घर पे बैठ के छत पे बैठकर आराम से खाना खाते हैं, उसके बाद में मीठा खाते हैं। बैठे बैठे थोड़ी देर बाद क्या होता है, ये लोग देखते हैं कि इनकी तरफ एक बच्चा आ रहा है जीने में से चढ़ता हुआ। तो ये लोग देखते हैं कि मतलब बच्चा कौन है, ये लोग नहीं जानते तो उसको। अब फैमिलीज़ काफ़ी रहती थी वहाँ पे, ये लोग अभी अभी शिफ्ट हुए थे यहाँ पे, बहुत सारी फैमिलीज़ रहती थी वहाँ पे। तो इन्होंने ऐसे जानते नहीं थे किसी को भी, तो सोच रहे होंगे किसी का बच्चा आता है, ये लोग ये सोचते हैं। अब वो बच्चा छत पे खेलता है, थोड़ी देर खेलते खेलते वो इनके पास आ जाता है और इन लोगों को प्यार करने लगता है। मतलब जो इनके घर में वाइफ थी, हस्बैंड थे, इन दोनों को प्यार करने लगता है, इनके बच्चों के साथ खेलने लगता है। बच्चे भी उस बच्चे के साथ खेलने लगते हैं जो नीचे से आता है, सब खेलने लगते हैं ये लोग, मतलब उस बच्चे से। तभी उसके माता पिता आते हैं एकदम से जीने में से और कहते हैं अरे ये आपके पास आ गया, अच्छा चलो इसे लाओ, मैं नीचे ले जा रही हूँ। ऊपर आ गया खेलते खेलते, अपने हस्बैंड से कहती हैं वो, और अपने बच्चे को नीचे ले जाती हैं। अब क्या होता है, नॉर्मल ये लोग नीचे आ जाते हैं अपने घर में और सो जाते हैं। अब अगले दिन पे कहानी जाती है। अब एक बात और आपको मैं बता दूं कि मैं जो इसमें हस्बैंड है, जिसकी फैमिली की मैं आपको कहानी सुना रहा हूँ, उसमें जो हस्बैंड है इसका नाम सुनील रख रहा हूँ ताकि आपको कहानी समझने में आसानी हो। तो क्या होता है, अगले दिन पे कहानी जाने के बाद ये लोग फिर छत पे बैठते हैं। अगले दिन भी मौसम ठंडा था, ये लोग छत पे बैठते ही थे। वैसे नॉर्मल भी मौसम होता था तो रोज डेली जा करके छत पे बैठ जाते थे। उस दिन भी ये छत पे जाते हैं, बैठ जाते हैं सब जा करके। बैठने के बाद ये लोग ऐसे बैठे होते तो वो जो बच्चा पिछले दिन आया था वो फिर आ जाता ऊपर खेलते खेलते। ये लोग उस पर ध्यान नहीं देते अगले दिन, तो वो खेलते खेलते इनके पास जैसे पिछले दिन आया था दोबारा से इनके पास आ जाता है, सुनील और उसकी फैमिली के पास। तो ये लोग देखते हैं कि मतलब बच्चा वो काफ़ी क्यूट था तो उसके साथ फिर से खेलने लगते हैं। फिर थोड़ी देर के बाद उसके माता पिता आते हैं। अब की बार वो जो बच्चा आया था नीचे से, उसकी जो मम्मी थी वो इनसे बहुत रूडली बोलती हैं। वो बोलती हैं अरे आप बेर बेर क्यों बुला रहे हो तो हमारे बेटे को, और इसे नीचे बैठे रहने दिया करो, आपके चक्कर में ये बेर बेर ऊपर आ जाता है और फिर हमें परेशानी होती है, और आप मेरे बेटे पे जादू कर रहे हो कुछ, जिसके चक्कर में आपके बस में आ गया, ये रोज़ मेरे पास ऊपर आपके पास आ जाता है रोज़ ऊपर। इस तरीके से गुस्से में रूडली बोलती हैं उनसे। तो ये लोग कहते हैं अरे ये क्या हो गया, मतलब कल तो इतने अच्छे से बोल रही थी, आज ये कैसे बोली। सुनील कहता है अरे भाभी जी ऐसी कोई बात नहीं है, ये बच्चा खेल रहा था, खुद आया है ऊपर, हमने नहीं बुलाया और हम क्या जादू कर लेंगे। मतलब वो इस बात को, सुनील की बात को समझती नहीं है और चीखते पुकारते हुए बच्चे को नीचे लेकर के चली जाती हैं। अब ये लोग सोचते हैं, सुनील और उसकी फैमिली, अरे ये क्या हुआ, ये क्या ड्रामा है, ये इतने ऐठ में क्यों बोल के गई, और हमने तो अभी आए हैं, हमें तो कुछ पता भी नहीं कि ये कौन है क्या है, और ऐसी बोल के चली गई हमें। खैर उस समय बात रफा दफा हो जाती है। अब अगले दिन ये लोग छत पे जाने के लिए निकलते हैं, जैसे ये लोग डेली जाते थे। अब छत पे जाने के बाद थोड़ी देर ये लोग बैठते हैं, तो फिर से जैसे वो बच्चा 2 दिन से आ रहा था, तीसरे दिन भी छत पे आ जाता है। छत पे आने के बाद वो फिर से इनके पास आके इनसे खेलने लगता है, इनके पैर पे चिपटने लगता है, प्यार करने लगता है। मगर अब की बार ये लोग बात नहीं करते उस बच्चे से, लेकिन वो बच्चा इन लोगों से खूब प्यार करता था और चिपटने लगता था। अब धीरे धीरे करके वो सुनील की वाइफ से चिपटने लग गया, वो जो बच्चा था, और सुनील की वाइफ को उस पर थोड़ा प्यार आ गया। उन्होंने बच्चे को गोद में उठा लिया। एकदम से फिर से उनके माँ बाप नीचे सो पर आते हैं और आ करके सुनील की वाइफ पे चीखते हैं कि तुमने हमारे बच्चे पे जादू करा दिया है, ये रोज़ तुम ऐसे बुला लेती हो अपने पास और ये पागल हो रखा है, रोज़ ऊपर आ जाता है, हमने इससे मना करी फिर भी तुमने कुछ ऐसा करा है, ये इस पे जादू कर दिया है, तुम इस पे आए हो, तुम इसे मारने के चक्कर में हो क्या, इसे मार दोगी हमारे बच्चों को अपनी तरफ जादू करके, और ये कर रही हो, तुम पे बच्चे हैं फिर भी हमारे बच्चे पे ध्यान दे रही हो, और ये और वो दुनिया भर की कहने लगती हैं।
तो सुनील की वाइफ को भी गुस्सा आ जाता है, वो भी भड़क जाती है, वो भी कहती है कि आपका बच्चा है, आप ध्यान रखो, और हम नहीं बुलाते, खुद आता है हमारे पास, और कोई ज़रूरत नहीं, आप अपने बच्चे को कमरे बंद रखो, वो भी कहने लगती है। दोनों में खूब तेज़ाताजी होने लगती है। अब ये चीज़ जो कॉलोनी के और लोग थे वो भी देख रहे होते हैं, मगर कोई इनसे कुछ बोल नहीं रहा होता है। अब थोड़ी देर ये सुनील और उसकी वाइफ में, सुनील की वाइफ में और सुनील में और उन लोगों से तेज़ाताजी होती रहती है। थोड़ी देर बाद क्या होता है, वो बच्चे को लेकर के और ऐंठ में फिर से नीचे चली जाती है, और सुनील की वाइफ को भी चुप कराता है। सुनील कहता है चलो छोड़ो, अब जो हो गया देखा जाएगा, अब कल से बात मत करना। बात रफा दफा फिर से हो जाती है। अब क्या होता है, अगले दिन जब ये लोग छत पे जाते हैं, जैसे ही जाते थे, छत पे जाने के बाद सुनील पहले ही कह देता है कि चाहे कितना हो जाए तुम बच्चे को धक्का देना। सुनील अपनी वाइफ से कह देता है पहले ही कि कितना हो जाए इस बच्चे को धक्का देना, कुछ भी करना, मगर इससे बात मत करना इस बच्चे से दोबारा। और छत पे बैठने आ रहे हैं हम, अपने अभी अभी यहाँ पे शिफ्ट हुए हैं, और कोई जरूरत नहीं किसी से लड़ने की, और बिल्कुल इससे मना कर देना, दूर कर देना बच्चे को, और कोई जरूरत नहीं किसी से बात करने की। और हम लोग आप चारों आपस में बात करेंगे, और कोई किसी से बात करने की कोई जरूरत नहीं। सुनील भी कह देता, और सुनील की वाइफ भी कह दी थी कि मैं अब कुछ नहीं करूँगी बात। थोड़ी देर के बाद क्या होता है इनके साथ, वो जब बच्चा था और उसकी जो माँ थी, बच्चे को गोद में ले करके उसकी माँ ऊपर आती है और सुनील की वाइफ से कहती है, ए औरत, तूने मेरे बच्चे को मार दिया, देख ये मर गया। तो ये कह दे, बच्चा मर गया, क्या हो गया? तो और वो कहती है, औरत जो नीचे आती कि तूने मेरे बच्चे पे जादू कर दिया। सुनील की वाइफ से कहती, और देख इसकी सांसें बंद कर, और ये मर गया। अब सुनील की वाइफ देख के भौचक्की हो जाती है, कहती मैंने क्या करा और ये मर गया? मर गया, कैसे मर गया, क्या हो गया? इन लोगों को समझ में नहीं आता। तो ये लोग चेक करते हैं उस बच्चे को, तो उसकी सांसें नहीं चल रही होती। अब ये लोग घबरा जाते हैं और कहते हैं कि हमने कुछ नहीं करा और तुम्हारे बच्चे का ध्यान नहीं रखा। मतलब ये लोग बात संभालने लगते हैं और उससे उनसे कहने लगते कि हमने कुछ नहीं करा, मगर वो लगातार कहने लगती है कि तुमने मेरा बच्चा मार दिया, तुमने मेरा बच्चा मार दिया, ऐसे करके कहने लगती है। और रोती रोती अपने बच्चे को नीचे लेके चली जाती है। तुमने जादू कर दिया, मेरे बच्चे को मार दिया, ये कहते हुए, और वो नीचे चली जाती है। अब सुनील को और उसकी वाइफ को कुछ समझ में नहीं आते कि यार क्या हुआ, बच्चा कैसे मर गया, और ये हम पे क्यों डाल रही है, इन लोगों को समझ में नहीं आती। अब ये लोग टेंशन में आ जाते हैं और उस समय छत पे नहीं जाकर नीचे आकर के बैठ जाते हैं अपने कमरे में। अब क्या होता है, थोड़ी देर के बाद इनका दरवाज़ा खटखटाता है। ये लोग दरवाज़ा खोलते हैं तो देखते हैं कि वही औरत अपने बेटे को गोदी में लिए इनकी तरफ आती है और कहती है, तुमने इस बच्चे को मारा और अब इस बच्चे को भी तुम ही रखो, तुमने मार दिया मेरे बच्चे को और इसकी लाश भी अब तुम ही रखो। ये कह करके और बच्चे को वहीं डाल करके इनके बिस्तर पे और चली जाती है वहाँ से। अब ये लोग कहते हैं अभी ये क्या हुआ, इनकी समझ में नहीं आती कि अचानक से कोई औरत आई, मतलब ये औरत आई और बच्चे को रख के चली गई, हमारी रख के रख गई। ये लोग भतेरा चीखते हैं, उसके पीछे जाते हैं, वो अचानक से कहीं मुड़ जाती है और मतलब इनको दिखती नहीं, मिलती नहीं वो दोबारा। तो लोग सोचते हैं कि ये क्या ड्रामा हुआ, लाश रख गई हमारे बिस्तर पे। इन लोगों के कुछ समझ में नहीं आता। अब क्या होता है, थोड़ी देर के बाद में ये लोग सोचते हैं कि क्या करें, आसपास के पड़ोसियों को बताते हैं ये लोग। तो क्या होता है, पड़ोसी बाहर आने के बाद इनसे पूछते हैं कि क्या हुआ। तो ये लोग उन्हें बताते हैं कि ऐसे ऐसे हुआ और हमारे बिस्तर पे वो लाश रख गई, वो हमसे लड़ रही थी कल औरत छत पे, आप सब भी देख रहे थे। और वो जो औरत थी वो हमारे बिस्तर पे ऐसे ऐसे बच्चे की लाश रख गई और वो कह रही है आप जानो और ये करो, ऐसे ऐसी पूरी अपनी जितना अपने साथ खटा वो सब पड़ोसियों को ये लोग बता देते हैं। सुनील कहता है कि आप हमारा सब देख रहे थे लड़ाई झगड़ा, आप हमें कल बोल तो देते, मतलब कुछ बीच बचाव करने के लिए नहीं आए, किसी ने कोई बात भी नहीं करी हमसे, ऐसा क्यों करा आपने? तो वो लोग कहते हैं एक सेकेंड, सुनील से कहते हैं कि अरे भाई साहब आप किस बच्चे की बात कर रहे हो और किस औरत की बात कर रहे हो? हम भी सोच रहे थे कि आप किससे लड़ रहे हो, हमें समझ में नहीं आ रही थी, पूरा एरिया देख रहा था, हमें दिख ही नहीं रहा था कोई आप किससे बोल रहे हो, किससे लड़ रहे हो। तो ये सुनील कहता है क्या हो गया भाई साहब, आपको दिखा नहीं वो हमारे सामने एक औरत हमसे बदतमीजी कर रही थी, उसका हस्बैंड भी आकर के बदतमीजी कर रहा था, हमसे लड़ रहे थे, उनके बच्चा भी था एक छोटा सा, वो भी हमारी गोदी में बैठा हुआ था, फिर हमसे वो लड़ने आके पूरी बात बताते हैं। तो वो लोग कहते हैं पड़ोसी कि भाई साहब कोई नहीं था, आप अकेले किसी से बोल रहे थे और लड़ रहे थे, हम लोगों को समझ में नहीं आ रही थी, हम लोग थोड़ा दूर थे, हमने जानने की कोशिश भी नहीं करी, लेकिन हम लोग देख रहे थे, हम लोग सोच रहे थे कि फैमिली मैटर है, क्यों आए बेफालतू बीच में, लेकिन आप किससे लड़ रहे थे, वहाँ तो कोई भी नहीं था, किससे बोल रहे थे आप? तो ये लोग बताते, सुनील कहता है अरे वो आप जिससे बोले थे, आप देखो वो औरत घर में हमारे लाश रख गई अपने बच्चे की। तो लोग कहते हैं कि लाश रख गई, चलो दिखाओ, पड़ोसी कहते हैं। तो ये लोग दरवाजा खोलते हैं सुनील और दिखाते हैं कि देखो ये बच्चा बिस्तर पे, दिखाते हैं देखो ये बच्चा पड़ा हुआ है बिस्तर पे, ये उसकी लाश रख गई है
और ये कह रही हैं कि हमारा हम नहीं जानते और तुम करो अपने बच्चे का। तो सुनील वो लोग कहते हैं पड़ोसी कि भाई साहब किसे देख रहे हो, कौन सा बच्चा, कहाँ है बच्चा। तो ये लोग देखते हैं कि भाई साहब, पड़ोसी कहता है सुनील कि भाई साहब ये है तो बच्चा। सुनील की वाइफ कहती है देखो भाई साहब ये है तो, लेटा वो तो है, बच्चे की लाश है पड़ी हुई है, लेटा वो तो है, इसकी सांसें नहीं चल रही, आप दिख नहीं रहा आपको, ये हवा मतलब बिस्तर की तरफ करते हैं इशारा सुनील और उसकी वाइफ। तो पड़ोसी कहते हैं भाई साहब कौन है, कहाँ है। तो पड़ोसी आते हैं, हाथ फेरते हैं, कहते हैं कहाँ है, कौन है, कोई भी तो नहीं है, कौन सी लाश, किसकी लाश दिख गई, क्या हो गया भाई साहब, बुखार तो नहीं चढ़ गया, क्या है, कोई बीमारी है आपको, पागल वागल तो नहीं हो गए। तो सुनील कहता है अरे कहाँ पागल हो गए, कैसी बातें कर रहे हो आप, सब लोग हमें बेवकूफ़ बना रहे हो मिलकर के, हम लोग नए आए हैं यहाँ पे, आप लोग हमें बेवकूफ़ बना रहे हो, सब लोगों से कहते हैं जो पड़ोसी थे। तो सुनील वो कहते हैं पड़ोसी कि हम बेवकूफ़ क्या बना रहे हैं, आप देख लो, किसी से पूछवा लो, किसको दिख जाए, यहाँ पे कोई भी नहीं है, और आप किसको देख रहे हो, कौन सा बच्चा, कहाँ का बच्चा, कौन सा दिख रहा है आपको। सुनील को और उसकी फैमिली को एक बच्चा, वो बच्चा बिस्तर पर पड़ा हुआ दिख रहा था और किसी को नहीं दिख रहा था। अब सुनील की समझ में नहीं आती, वो क्या करता है, सुनील पुलिस को बुला लेता है फ़ोन करके कि अब ये लाश का मामला है, ये लोग तो हमसे मस्खरी करते रहेंगे, जब पुलिस आएगी तभी सच पता चलेगा। सुनील पुलिस को फ़ोन कर देता है। अब पुलिस आती है, पुलिस आकर के देखती है कि क्या है, क्या बात हुई। तो सुनील बताता है सब कि ऐसे ऐसे है, लाश पड़ी हुई बच्चे की और ऐसे ऐसे हुआ था, पूरा बताता है। और कहता है सुनील कि पड़ोसी भी हमारे को हमसे मजाक कर रहे हैं और लाश पे ऐसा कह रहे हैं कि दिख नहीं रही, सब हमसे मजाक कर रहे हैं। तो पुलिस कहती है अच्छा चलो दिखाओ कहाँ पड़ी है लाश। तो सुनील लेके जाता है अंदर घर में और सुनील कहता है देखो ये पड़ी है लाश बिस्तर पे। तो पुलिस वाले कहते हैं कौन सी लाश, कहाँ है, अंधे हो गए हो, क्या हो गया, पुलिस का टाइम वेस्ट कर रहे हो, कौन सी लाश दिख गई तुम्हें। तो सुनील कहता सर आपको भी नहीं दिख रही, ये लाश पड़ी हुई है बच्चे की, ये दिख नहीं रही किसी को भी। तो पुलिस वाले कहते हैं कौन सी लाश, कहाँ की लाश दिख गई। पुलिस वाले हाथ फेरते हैं उस तरफ में जिस तरफ लाश दिखा रहा होता, कोई भी नहीं होता। पुलिस वाले कहते कहाँ दिख रहे, लेकिन जो सुनील था उसे लग रहा था कि आप लाश को टच कर रहे हो। तो सुनील कहता पुलिस वाले से अरे आप टच तो कर रहे हो उस बच्चे की लाश को, आप टच छू तो रहे हो उसको। तो पुलिस वाले कहते हैं कि भाई साहब बीमार हो क्या, क्या वो ऊपरी चक्कर है। पुलिस वाले कहते हैं ऊपरी चक्कर में फंस गए क्या, किस चीज़ में फंस गए तुम। तो सुनील कहते हैं कौन सा ऊपरी चक्कर, क्या है चक्कर। तो पुलिस कहती है कि ऐसा है तांत्रिक को दिखाओ और हमारा टाइम मत वेस्ट करो, ये हमारा डिपार्टमेंट, ये चीज़ हमारी नहीं है, हमारे उससे मतलब नहीं है ये जो तुम्हें दिख रहा है इस चीज़ से, और तांत्रिक को दिखाओ। पुलिस वाले ऐसा कह करके और चले जाते हैं गुस्से में। अब सुनील को कुछ समझ में नहीं आता। अब ये लोग सोचते हैं कि क्या करें, ये बच्चे की लाश हमें ही दिख रही है केवल और किसी को दिख नहीं रही है। इन लोगों को लगने लगता है कि यार ये कुछ चक्कर है ऊपरी, ये कोई ऐसा नॉर्मल मामला नहीं है। सुनील और उसकी वाइफ सब बैठ करके और थोड़ा दूर बैठ करके और सोचने लगते हैं। पड़ोसी भी चले जाते हैं ये कह करके कि ये पागल हो गए, ये किसी ऊपरी चक्कर में आ गए। ये चीज़ सुन करके पुलिस पड़ोसी भी चले जाते हैं वहाँ से। अब ये लोग उस बच्चे की लाश से जो इन्हें अकेले को दिख रही थी उसके साथ कमरे में बैठे होते हैं और कोई भी नहीं होता इनके पास। अब ये लोग थोड़ी देर सोचते हैं क्या करें। थोड़ी देर के बाद ये लोग क्या करते हैं, जो सुनील के सास ससुर थे और सुनील की वाइफ के मम्मी पापा थे उन्हें फ़ोन करते हैं और फ़ोन करके उन्हें बुला लेते हैं। अब सुनील के सास ससुर के आने के बाद सबसे पहले सुनील उनसे ये पूछता है कि आपको कुछ कमरे में किसी की लाश दिख रही है। तो वो कहते हैं सुनील के सास ससुर अरे लाश, क्या बेटा पागल हो गए हो, किसकी लाश आ गई, कौन मर गया, क्या हो गया, कौन सी लाश है, ऐसे चौंकते हुए पूछते हैं। तो सुनील उन्हें सारी बात बताता है जो अब तक सुनील के साथ घटा। तो वो लोग कहते हैं अच्छा ऐसे तुम अभी भी दिख रही है वो लाश, सुनील के सास ससुर पूछते हैं। तो सुनील कहता है हाँ हमें भी दिख रही है और हमारी पूरी फैमिली को दिख रही है और किसी को नहीं दिख रही है। तो वो लोग कहते हैं बेटा तुम किसी ऊपरी चक्कर में फंस गए हो। अब ये लोग यह बात कर ही रहे होते हैं, इतनी देर में जो बच्चा था उसकी सांसें चलने लगती है। तो सुनील की वाइफ एकदम से बोलती है देखो देखो इसकी सांसें चल रही हैं, ये सांसें चल रही हैं, इसकी सांसें चल रही हैं। और ये वो बच्चा एकदम से उठ के बैठ जाता है। उठ के बैठने के बाद वो हल्का सा मतलब थोड़ा होश में ही आता है। इतनी देर में बाहर से उसके जो मम्मी पापा थे उस बच्चे के, वो भागते हुए आते हैं और कहते हैं तुम्हारा हमारा बच्चा फिर ले गई, तुम अपने पास ले आई, और उस बच्चे को उठा करके ले जाते हैं वहाँ से। तो ये बात के ये जो चीज़ थी ये सुनील को और उसकी फैमिली को दिख रही थी। तो ये जो घटा है उनके सामने, ये पूरी बात फिर सास ससुर को बताते हैं कि ऐसे ऐसे वो अपने बच्चे को लेके जा रही हैं और लेके चली गई, पूरी बात बताते हैं। तो सुनील की जो सास ससुर थे वो कहते हैं कि अच्छा वो ले गई तो एक काम करो, एक फटाफट दरवाज़ा बंद कर दो। तो ये लोग दरवाज़ा बंद कर देते हैं और उसके बाद में वो कहती कि आप पूरे मुझे साफ़ सुथरी भाषा में बताओ कि क्या हुआ तुम्हारे साथ। तो ये लोग फिर से एक बार क्लियरली
अपने सास ससुर को सारी बात बताते हैं। सारी बातें सुनने के बाद सास ससुर ये कहते हैं कि बेटा तुमने कुछ खाया था क्या छत पे बैठ के? क्या खाया था तुमने छत पे बैठ के? तो ये लोग बताते हैं सुनील कि हमने खाना खाया था, ये सब्जी खाई थी और उसके बाद में हमने मीठा खाया था। तो सुनील के जो सास ससुर थे वो लोग कहते हैं कि बेटा तुमने छत पे बैठ के मीठा खाया और मौसम भी ख़राब था उस दिन, मुझे ध्यान है। तुमने ख़राब मौसम में और छत पे बैठ के रात के टाइम में मीठा खाया? तो कहते हैं हाँ हमने ऐसे खाया, क्या गलत होता है? तो सुनील के सास ससुर कहते हैं कि बेटा ये बहुत ज़्यादा गलत होता है और तुमने ऐसा क्यों करा? सुनील की वाइफ से कहती हैं वो अपनी बेटी से, सुनील की सास के, बेटा तुमने ऐसे बताया नहीं कि छत पे ऐसे ऐसे नहीं करते हैं, तुम्हें नहीं पता क्या? तो वो कहती हैं हाँ मैं बताया नहीं और पता नहीं क्या हुआ उस दिन और हमने ऐसे ऐसे खा लिया। तो वो कहती हैं कि चलो ठीक है, जो हुआ सो हुआ, अब एक काम करो, कल से पहली बात तो छत पे मत जाना बिल्कुल भी। सुनील कहता है कि छत पे गया मैं तो कमरे से निकल ना पाऊँ, मुझे इतना डर लग रहा है, समझ भी नहीं आ रही क्या हो गया। तो सुनील की वाइफ कहती है बोले हाँ अब तुम ऐसा करना, छत पे मत जाना और आज रात मैं यहीं रुकी हूँ, हम दूसरे कमरे में सो जाएंगे और तुम सब लोग यहीं सो जाओ और आज रात काटो, कल देखते हैं क्या करना है। अब अगले दिन ये लोग सोचते हैं कि क्या करा जाए, इनकी कुछ समझ में नहीं आता। पहली बात ये लोग किसी तांत्रिक और पंडितों से अटैच थे नहीं, तो इन पे कोई था भी नहीं कि किसे बुला के देखा जाए और करा जाए। ये लोग इस चीज़ से किसी से अटैच थे नहीं, तो ये लोग किसी को बुलाते भी नहीं है। अगली रात आ जाती है अब, और अगली रात आने के बाद जो सुनील की सास थी वो सुनील से कह देती है कि बेटा रात को जो अब रात आ गई है तुम दरवाज़ा बंद कर दो, किसी भी कीमत पर दरवाज़ा मत खोलना, और कुछ भी हो जाए और हम लोग बराबर वाले कमरे में ही सो रहे हैं और कोई परेशानी हो तो तुरंत हमें बताना, हम लोग आज भी यहीं रुकें, देखेंगे जब तक कुछ इलाज नहीं मिल जाता, कोशिश करेंगे केवल दिन में बाहर निकला जाए और रात में नहीं। तो सुनील कहता है चलो ठीक है जैसा आपको वैसा कर लेंगे। अब ये लोग सो जाते हैं। सोने के बाद 1-1:30 बजे करीब इनका दरवाज़ा खटखटाता है। तो नींद में जो सुनील का बेटा था एक, वो जा कर के नींद में कौन है देखूं, जा कर के दरवाज़ा खोल देता है। दरवाज़ा खोलता है तो वो बच्चा नीचे बैठा होता है इनकी गेट पे। वो देखता है एकदम से घबरा जाता, चीखता है, तो इतनी देर में वो बच्चा रेंगता हुआ अपने इनके कमरे में आ जाता है। और आने के बाद इनकी जो है क्या कहते हैं सुनील की वाइफ थी उसके पास आके बैठ जाता है। अब वो एकदम से जैसे चिल्लाता है, सुनील की वाइफ भी उठ जाती है, सब उठ जाते हैं। वो देखते हैं क्या, तो वो बच्चा बराबर में बैठा होता है। अब ये लोग एकदम से लाइट खोलते हैं, रात का टाइम होता है, इन्होंने लाइट बंद कर रखी होती है, तो ये लोग लाइट खोलते हैं। लाइट खोलने के बाद ये लोग देखते हैं कि वो जो बच्चा है वो सुनील की वाइफ से प्यार कर रहा है, लेकिन सुनील की वाइफ डर रही है, उसे धक्का दे रही है, उसे दूर कर रही है। अब वो जैसे ही इसे धक्का दे रही है तो वो बच्चा एकदम से गुस्से में देख रहा है सुनील की वाइफ को। अब वो सुनील की वाइफ एकदम से घबरा जाती है और सुनील की वाइफ जैसे ही उस पर हाथ रखती है तो वो बच्चा एकदम से प्यार से देखने लगता है, और दूर करती है तो वो बच्चा गुस्से से देखने लगता है। तो वो बच्चा कहता है मुझे गोद में ले लो। अजीब सी भाषा में, उन टूटी फूटी भाषा में उनसे कहता है कि मुझे गोद में ले लो। तो सुनील की वाइफ उसे गोद में ले लेती है और सुनील जो सांस थी वो कहती है कि इसे छोड़ दो, इसे गोद में मत लो, इसे दूर करो। लेकिन वो बताती हैं कि सुनील की वाइफ बताती कि मम्मी मैं इसे जैसे ही दूर कर रही हूँ ये मुझे घूर के देख रहा है, डरा रहा है, इसलिए मैं दूर नहीं कर पा रही इसे। अब ये सब बातें चल ही रही होती हैं। इतनी देर में फिर से वो जो बच्चा था उसके मम्मी पापा आते हैं और फिर से उठा करके उस बच्चे को और ले जाते हैं। अब ये लोग कहते हैं कि ये क्या हुआ, ये इन लोगों के कुछ समझ में नहीं आता। अब थोड़ी देर फिर से बातचीत करते हैं तो वो लोग कहते हैं कि दरवाज़ा किसने खोला। तो वो जो छोटा बेटा था सुनील का वो कहता है कि मैंने दरवाज़ा खोल दिया था, कि मुझे लगा कौन आया, मैं नींद में था इसलिए मैंने दरवाज़ा खोल दिया। तो सुनील की वाइफ डांटती है उस बच्चे को, अपने बच्चे को, कि बेटा ऐसे मत खोलो दरवाज़ा, तुझसे मना करी थी मत खोलना, तुमने मतलब उसे डांटती है। तो कहती है कि भले भाई तुमने दरवाज़ा खोल दिया इसलिए ये आ गया, बनना नहीं आता, वरना तुम्हारे साथ कुछ नहीं होता। तो वो कहते हैं, जो सुनील के ससुर थे वो कहते हैं कि चलो बेटा ठीक है, आज भी देखो क्या होता है, रात भर ऐसा करते हैं, जागते हैं, सोएंगे नहीं और दरवाज़ा बंद ही रखो, कल सुबह सो जाएंगे, कोई बात नहीं, देखा जाएगा। तो क्या होता है, ये लोग रात भर जागते हैं। अब अगले दिन पे कहानी जाती है। अगले दिन ये लोग रात भर के तो जागे हुए थे ही, तो इन्हें नींद आ रही थी। अब ये अगले दिन सब सो जाते हैं। अब ये लोग इतनी गहरी नींद में सो जाते हैं कि अगले दिन की भी शाम आ जाती है। अब शाम के टाइम में इनकी आँख खुलती है
तो ये लोग सोचते हैं अरे पूरा दिन निकल गया, हम लोग पूरे दिन सोते रहे, हमें मतलब होश ही नहीं आया। तो जो सुनील की जो सांस थी वो कहती है कि बेटा शायद हम इसी चक्कर में, क्योंकि ऊपरी मामला होता है ना, तो उस टाइम पे जब ऐसी चीज़ें होती हैं घर में तो नींद बहुत ज़्यादा आती है और बहुत ज़्यादा थक जाता है शरीर, शायद इसलिए हम पूरे दिन सोते रहे। तो ये बातचीत होती है इनके में। अब ये लोग बातचीत कर ही रहे होते हैं तो इतनी देर में ये लोग देखते हैं कि जो वो बच्चा है वो इनके बराबर बैठा हुआ है, जो सुनील की वाइफ है। तो ये लोग देखते हैं अरे ये कैसे आ गया अंदर, और अब तो दरवाज़ा भी बंद था। और वो बच्चा सुनील की वाइफ से कहने लगता है अरे मुझे गोद में ले लो, मुझे गोद में ले लो, और पास बैठने लगता है। तो वो लोग कहते हैं, ये लोग कहते हैं कि ये क्या हुआ, ये कैसे बंद दरवाजे में कैसे आ गया ये, हमें लग रहा था कि ये दरवाज़ा बंद करने पे नहीं आ गया, लेकिन ये अंदर कैसे आ गया, इन लोगों के समझ में नहीं आता। अब वो बच्चा जो सुनील की वाइफ थी उससे कहता रहता है कि मुझे गोद में ले लो, मुझे गोद में ले लो, और उनकी गोद में सुनील की वाइफ थी उसमें चढ़ने लगता है। अब क्या था, इस बार वो जो बच्चा था इन लोगों को डरावना सा दिख रहा था, यानी कि उसका चेहरा कुछ अजीब सा दिख रहा था, जैसे भयानक सा। तो ये लोग जो सुनील की वाइफ थी उससे डर रही थी, लेकिन वो जो डर रही थी तो वो जो था बच्चा वो उनको नाखून मार रहा था उनके डरने पे, और प्यार करती थी तो वो कुछ नहीं करता था बच्चा। तो वो कहती थी सुनील की वाइफ कि मुझे डरा रहा है, अपनी सांस को बताती है कि मुझे डरा रहा है और मैं इसे दूर कर रही हूँ तो ये मुझे नाखून मार रहा है। और सुनील की जो सांस थी वो देखती है कि जो उनकी बेटी है उसके हाथों पे नाखूनों के निशान भी आ रहे हैं, तो वो सांस चीज़ को देख के डर जाती है। अब इस बीच में क्या होता है, एकदम से दरवाज़ा खुलता है और उस बच्चे के जो मम्मी पापा थे वो फिर से आ जाते हैं, और वो अपने बच्चे को कि फिर आ गया इधर, और चीखते हुए अपने बच्चे को फिर उठा करके ले जाते हैं। अब ये लोग कहते हैं कि ये जो मम्मी पापा हैं ये हम मतलब इन्हीं के चक्कर में हम बच गए, वरना तो ये नाखून मार रहा था बच्चा और मैं प्यार कर रही थी, मुझे डरा रहा था। तो ये लोग इस चीज़ से घबराए हुए थे। सुनील की वाइफ ये कहती है कि मुझे नाखून मार रहा था। अब क्या था, जैसे तैसे डराते हुए ये लोग वो रात भी काटते हैं। अब अगले दिन जो सुनील की सास थी वो सुनील से कहती है कि बेटा अब मुझे लग रहा है कि ये जो घर है जिसमें तुम रह रहे हो यही शायद हॉन्टेड है, इस चक्कर में ये इसी घर में आ रहा है बच्चा और तुम्हें डरा रहा है। तो सुनील की सास कहती है कि बेटा ऐसा है, तुम लोग मेरे घर पे चलो आज, और इस घर को छोड़ दो, बाकी जो तुम्हारा सामान यहाँ पे आया हुआ है इसे हम बाद में मंगवा लेंगे किसी से भी कह करके, और अभी तुम मेरे साथ चलो, मेरे घर पे चलो, इस घर को छोड़ दो, यही घर शायद हॉन्टेड है। ये बात कह करके सास जो थी सुनील को लेकर के और उसकी फैमिली को लेकर के अपने घर आ जाती है। अब सास का भी जो सुनील था उसका साला भी था और उसकी भी शादी हो रखी थी, उसकी वाइफ थी, उसके भी बच्चे थे। अब सुनील अपनी सास के यहाँ रह रहा था और उसके जो साला वाला भी था सब वहाँ पे थे, बहुत सारे लोग हो गए थे। उस घर में जा कर के सुनील अपनी सारी बात बताता है कि क्या क्या हुआ हमारे साथ। जो सुनील की वाइफ थी वो अपने भाई को बताती है, सब बताती है कि क्या हो रहा था, ये सब मेरे साथ क्या हुआ, सब बातें इनके यहाँ होने लगती हैं। अब वहाँ पे थोड़ी देर ये लोग सोचते हैं कि शायद वो जो लकड़ी है वो उसी घर में रह गई है, अब हम सेफ हैं, ये लोग ये सोचते हैं। अब रात होती है। रात होने के बाद जो सुनील के घर की सुनील की जो सास थी उनके घर का जो दरवाज़ा था वो खटखटाता है। खटखटाने के बाद ये लोग देखते हैं कि वो बच्चा अंदर आ गया। अब की बार क्या हुआ, वो जो बच्चा था वो सुनील की सास को दिख रहा था, सुनील के जो साला था उसको दिख रहा था, उसकी वाइफ को दिख रहा था, और किसी को नहीं दिख रहा था। सुनील को नहीं दिख रहा था और उसके जो वाइफ थी, उनके जो सुनील के जो बच्चे थे, इनमें से किसी को नहीं दिख रहा था, मगर सुनील के साले को दिख रहा था और सास को दिख रहा था, और सुनील साले की जो थी वाइफ उसे दिख रहा था, उसके अलावा किसी को नहीं दिख रहा था। अब क्या था, एकदम से एक बच्चे को देख करके जो सास है वो कहती है ये बच्चा कहाँ से आया। ये बात सुन करके जो सुनील था वो एकदम से घबरा जाता है, वो भाग के जाके बाहर देखता है तो देखता है कि यहाँ तो कोई भी बच्चा नहीं है, किससे बात कर रही है सास से। तो सास एकदम से समझ जाती है कि ये जो बच्चा है ये अब की बात सुनील को नहीं दिख रहा और सुनील की फैमिली को नहीं दिख रहा, और मुझे दिख रहा है, मेरे क्या कहते हैं जो मेरा बेटा है और उसकी बहू उसे दिख रहा है। अब ये बात देख करके और सास एकदम से चीखने लगती है कि तेरा बवाल मुझ पे आ गया, ये कहने लगती है अपनी बेटी से जो सुनील की वाइफ थी। अब ये बात सुन करके सुनील कहता है कि क्या हुआ, तो
सुनील की जो सांस थी वो कहती है कि ऐसे ऐसे ये बच्चा हम तीनों को दिख रहा है और तुम लोगों को नहीं दिख रहा, और तुम लोग यहाँ से निकल जाओ, अभी तुम्हारे जाते शायद ये भी चला जाएगा। ये करके सांस वो चीखने लगती है हमें, सुनील पे और उसके परिवार पे। तो ये बात जब सुनते हैं वो लोग, सुनील और उसका परिवार, मतलब सुनील की वाइफ वगैरह सब सुनते हैं, तो एकदम से वो लोग इस यहाँ से जहाँ सुनील की सांस थी वहाँ से छोड़ के जाने लगते हैं, कपड़े वपड़े सब ले करके और सब जाने लगते हैं वहाँ से। अब जो सुनील की सांस थी वो कहती है निकल जाओ यहाँ से, चीखने लगती है उन पर, तो वो लोग सुनील और वहाँ से चले जाते हैं। अब सुनील और उसकी फैमिली घर पे आ जाती है। उन्हें घर पे आने के बाद वो जो बच्चा है वो दिखना बंद हो जाता है, लेकिन जो सुनील की सांस थी और जो उसका बेटा था सांस का और जो उसकी बहू थी, उन लोगों को वो बच्चा दिखना शुरू हो जाता है। यानी कि एक तरीके से जो इनका बवाल था वो शायद उनकी तरफ को आ जाता है, जो सुनील की सांस थी। अब वो बच्चा जो सुनील की सांस के आ गया था, तो उसे देखने के बाद सुनील की सास अपनी बहू से कहती है कि बेटा इस बच्चे से दूर रहना और ज़्यादा इससे बात मत करना, और थोड़ी देर में इसके मम्मी पापा आकर के इसे यहाँ से ले जाएंगे। लेकिन अब की बार क्या होता है, थोड़ी देर भी बीत जाती है, उसके मम्मी पापा, जो बच्चे के मम्मी पापा उसे ले जाते थे, वो उसे ले करके नहीं जाते और वो बच्चा वहीं रहता है। और जो सुनील की सास की जो बहू थी उससे प्यार करने लगता है, ऐसा कहने लगता है कि मुझे गोदी में ले लो, मुझे गोदी में ले लो, मुझे प्यार कर लो, ऐसा प्यार सा मुंह बना करके और कहने लगता है सुनील की सास की बहू से। अब ये बात देख करके जो सास थी वो अपनी बहू से कहती है कि बेटा इससे दूर रखना, इससे दूर रखना। लेकिन वो बहू कहती है कि नहीं, मैं इसे दूर तो कर रही हूँ, मगर ये जा कहाँ रहा है मुझसे दूर। तो सास कहती है कि नहीं बेटा, कोशिश करो, इसे दूर करो अपने आप से। अब इस बीच क्या होता है, वो बच्चा जब वो जो बहू थी वो बैठ जाती है एक जगह, तो वो जो बच्चा था वो उसके ऊपर चढ़ करके उसकी गोदी में बैठ जाता है। और गोदी में बैठने के बाद वो क्या करता है, गोदी में बैठने के बाद वो जो बहू थी उसका गला दबाने लगता है। तो वो कहती है अपनी सास से, करे वो मम्मी ये मेरा गला दबा रहा है, मेरा गला दबा रहा है। तो वो जो हस्बैंड होता है उसका बहू का, तो वो कहता है कि इसे दूर करता, मैं दूर करने की कोशिश करने लगता है उस बच्चे को, कि हाथ छुड़ा लूँ उसका, दूर कर लूँ, मगर वो छुड़ा नहीं पाता और वो बच्चा जान लगा करके गला दबाने लगता है बहू का। अब सास कहती है अरे हरे राम ये क्या हो गया, चीख चिल्लाने लगती है कि छोड़ो, छोड़ दे, छोड़ दे, ऐसा कहने लगती है, मगर वो बच्चा छोड़ता नहीं है और वो जो बहू थी उसका गला दब जाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। अब ये जब उसकी मृत्यु हो जाती है तो वो बच्चा जैसे वो मर जाती है, उसको छोड़ करके और बाहर चला जाता है इनके घर से। अब वो वहाँ मर जाती है। अब ये लोग चेक करते हैं कि सांसें चल रही हो बहू की, मतलब चेक करने लगते हैं कि सांसें हो, बच जाए, मगर उसकी मृत्यु हो चुकी होती है और उसकी सांसें बंद हो जाती हैं। अब इनके घर में एकदम से रो पटाई मचने लगती है, मातम मरने लगता है। ये लोग अपने सारे रिश्तेदारों को खबर देते हैं कि ऐसे ऐसे हो गया। तो इन पे क्या होता है, इस बीच में इन पे केस भी हो जाता है, पुलिस केस, क्योंकि लोग ये सोचते हैं कि जो हस्बैंड है उसने अपनी वाइफ को गला दबा के मार दिया, मगर एक्चुअल में क्या हुआ था तो मैंने आपको कहानी में ही बताया। ये लोग सोचने लगते हैं सब लोग कि उसने अपनी वाइफ को गला दबा करके मार दिया। लेकिन वो जो था हस्बैंड था वो सबको बताता रहता है कि नहीं मैंने ऐसा नहीं हुआ, और ऐसे ऐसे पूरे किस्सा बताने लगता है, लेकिन कोई उसकी बात पे विश्वास नहीं करता। अब क्या था, ये लोग जैसे तैसे करके सब थोड़ा पुलिस वाले को भी पैसे खिला करके जैसे तैसे करके ये कहते हैं कि जो केस होगा वो बाद में देखेंगे, लेकिन फ़िलहाल मुझे इसका अंतिम संस्कार करने दो। लेकिन पुलिस कहती है कि नहीं, पहले एक बार पोस्टमार्टम होने दो, उसके बाद आप चाहें अंतिम संस्कार कर लेना। तो जो बहू थी उसे लेकर के पुलिस चली जाती है और उसका पोस्टमार्टम करती है। पोस्टमार्टम के बाद कुछ पता नहीं लगता, मगर ये पता लगता है कि दम घुट के मर गया। ये भी नहीं पता लगता कि किसी के गले दबाने पे निशान हो या कुछ हो, ये भी नहीं पता लगता, बस इतना पता लगता है कि दम घुट के मृत्यु हो गई। तो पुलिस कहती है चलो ठीक है, आप एक काम करो, बाकी केस आगे की कार्रवाई बाद में देखी जाएगी, आप फिलहाल इनका अंतिम संस्कार कर दो। अब क्या होता है, उस लाश को लेकर के जो हस्बैंड होता है वो सांस सब लेकर के और अंतिम संस्कार के लिए लेके जाते हैं। अब क्या था, जो सुनील था उनकी फैमिली कांटेक्ट करने की कोशिश करती है कि ऐसा क्या हुआ। वो जो सांस थी सुनील की, वो कह रही थी कि अपने से अपना मतलब रखो और हमसे दूर हो, तुम्हारी चक्कर में तुम मेरी बहू खा गई थी, अगर मैं तेरे पास ना आई होती तो शायद आज मेरी बहू जिंदा होती। कोसने लगती है और उनसे कहती है शकल मत दिखाना, सुनील से और उसकी फैमिली से, सांस कहती है। तो वो लोग घबरा करके उनसे कांटेक्ट भी करने की कोशिश नहीं करते, सुनील और उसकी फैमिली वाले।
अब क्या था, जो सुनील की सास थी वो अपनी बहू का अंतिम संस्कार के लिए लेके तो जा ही रही होती है। जब कंधा देने का समय आता है, जब कंधा देते हैं लाश को, तो सुनील का साला था, उसे कंधा देते समय वो बच्चा दिखने लगता है। तो अब की बार वो बच्चा केवल सुनील के साले को दिख रहा था। तो बहुत सारे लोग वहाँ पे होते हैं, तो उस समय जो सुनील का साला था वो उस बच्चे का जिक्र नहीं करता कि मुझे दिख रहा है, ऐसा कुछ नहीं कहता। अब क्या था, वो जब अपनी वाइफ को कंधा दे रहा होता है तो वो बच्चा धीरे धीरे रेंगते रेंगते जो सुनील का साला था उसके कंधे पे आकर के लटक जाता है। अब ये चीज़ से थोड़ा घबराया हुआ तो था ही सुनील का साला, लेकिन वो दुख में भी था, इसलिए वो किसी से कुछ नहीं कहता और वो शमशान की तरफ को निकल जाता है। अब जब ये लोग शमशान में पहुंचते हैं तो वो बच्चा कंधे से उतर जाता है सुनील के साले के, और सुनील की जो साला था वो देखने लगता है कि वो बच्चा कहाँ चला गया, उसे वो बच्चा दिखता नहीं है। अब वो अपनी वाइफ का अंतिम संस्कार करता है। वाइफ का अंतिम संस्कार करने के बाद जब वो शमशान घाट में थोड़ी देर के लिए बैठते हैं, जब तक लाश ख़त्म नहीं होती वहाँ बैठते हैं, तो सुनील का साला बैठा होता है। तो उसे दिखता है कि वो जो बच्चा है वो अपने मम्मी पापा के साथ शमशान घाट में ही खड़ा हुआ है। अब थोड़ी देर के बाद जब वो उन्हें देख ही रहा होता है तो एकदम से उसे झटका लगता है और लोगों को ये दिखता है कि वो जो साला है वो लेट गया, वो अपनी जगह पर ही लेट जाता है जहाँ बैठा होता है सुनील का साला। अब लोग चेक करते हैं कि इससे क्या हुआ, ये हिला के देखते हैं तो देखते हैं उसे हार्ट अटैक आ गया। मतलब जब चेक कराते हैं उसे तो देखते हैं उसकी सांसें नहीं चल रही, डॉक्टर को बुलाते हैं, डॉक्टर कहते हैं इससे हार्ट अटैक आ गया, वहीं शमशान घाट में ही। तो जो वहाँ के लोग होते हैं तो वो कहते हैं कि अरे एक बार शमशान में आ गया तो आप इसे वापस तो लेके जा नहीं सकते। तो वो लोग कहते हैं कि इसे आप यहीं पे इसका भी अंतिम संस्कार कर दो। तो जो सुनील का साला था उसकी भी वहीं डेथ हो जाती है। अब इसके बाद में सुनील तक ये खबर पहुंचती है कि उसके साले की भी वहीं डेथ हो गई। वो लोग आने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन वो जो सुनील का साला था उसकी जो मम्मी थी, जो सुनील की सास थी, वो उन्हें एकदम से लताड़ देती है और गुस्से में कह देती है कि तुम तो दूर ही रहो मेरे घर से, और मेरे केवल अब पोते बचे हैं और मेरे घर में अब कोई भी नहीं है, तुम लोग चले जाओ यहाँ से, मेरा घर सूना कर दिया। काश मैं तुमसे मिलने ना गई होती उस बच्चे की बात सुन के, तो शायद मेरा परिवार आज जिंदा होता। ये बात सुनील की सास सुनील से कहती है, तो वो लोग मिलने भी नहीं आते। अब क्या था, इसके बाद में वो जो बच्चा था और वो जो आत्माएं थी जितनी भी दिख रही थी, बच्चा उसका परिवार दिख रहा था, वो अब किसी को भी नहीं दिख रहा था, क्योंकि मेरे हिसाब से शायद भोले बाबा ने ही उन्हें शमशान घाट में रोक लिया। उसके बाद वो आत्माएं बाहर नहीं निकल पाई और उन्हें मुक्ति मिल गई। लेकिन अब आप ये लोग ये सोच रहे होंगे, आप लोग सोच रहे होंगे कि ये जो एक्सपीरियंस है, जो सुनील के साले का लास्ट टाइम का एक्सपीरियंस है, उनने किसी से नहीं कहा, लेकिन मुझे कैसे पता है वो किस्सा कि उसके जो से कंधे पे उसे बैठा या उसे ऐसा कुछ दिखा शमशान घाट में, किसी का परिवार दिखा, ये बात मुझे कैसे पता। तो मैं आपको इस बात का भी बताता हूँ। जब सुनील का साला अपनी वाइफ की लाश को लेके जा रहा था, तो जाते समय वो अपने कंधे को बेर बेर झटक रहा था। इस चीज़ को काफ़ी लोगों ने जो लाश के साथ लेके जा रहे थे और नोटिस किया, और उसके बाद में इन चीज़ों का जिक्र जो साला था उसकी माँ से भी करा, और इसके बाद में लोगों ने ये भी बताया कि ये तो बैठा हुआ था और एक ही कोने में घूर रहा था, और इसके मुंह से, जो सुनील का साला था उसके मुंह से ये निकल रहा था कि वो पूरा परिवार इकट्ठा हो गया, इस समय पूरा परिवार मेरे सामने खड़ा है। ये कहते कहते ही एक्सपायर हुआ था। ये बात जो सुनील की सांस थी उसे पता चलती है। तो मुझे इसी कारण पता कि जो उनकी जो सांस थी, उन्होंने एक तरीके से अंदाज़ा लगा लिया कि शायद वो बच्चा कंधे पे लटक के गया, और वहाँ पे जाने के बाद जो उन्हें सामने दिखा, उसके बाद में वहीं जो साला था उसकी भी वहीं जाने के वो भी वहीं एक्सपायर हो गया। तो इस तरीके से मुझे ये बात पता चली, इस कहानी की क्लियरिटी, और जो सुनील की सांस थी उन्हें भी पता चली कि ऐसा ऐसा हुआ, उन्होंने अंदाज़ा लगाया था इस बात का। अब इस घटना के बाद क्या होता है, जो सुनील था और उसकी जो वाइफ थी, वो लोग काफ़ी प्यार करते थे। मतलब जो सुनील की वाइफ थी वो अपने भाई से बहुत प्यार करती थी। सुनील अपने साले को बहुत प्यार करता था और उसकी बहू को भी मतलब बहुत ज़्यादा लगाव करता था, और वो लोग काफ़ी दुखी थे इस चीज़ से। लेकिन वो जो सास थी, सुनील की सास, वो उसे अपने हाथों आने नहीं देती थी और किलस गई थी उससे। लेकिन जो सुनील था वो जानना चाहता था कि आखिर ये हुआ क्या, आखिर हम लोग फंसे कैसे, और मतलब ये सब कैसे हुआ। तो इन्होंने क्या करा, इन्होंने आसपास के पंडितों से लगाया कि कुछ पता चल जाए। तो इन्हें एक पंडित जी के बारे में पता चला, तो ये लोग उन पंडित जी के पास गए और उनसे जाके इन्होंने बातचीत करी
कि ऐसे ऐसे हुए, ने बताया। तो उन पंडित जी ने कहा, बोले ऐसे ऐसे मैं एक पूजा करता हूँ, उसमें आना, तो मैं शायद तुम्हारे साथ जो घटा इसका कारण बता सकूँगा, और तुम्हारे साथ जो जो हुआ, जो तुम्हारे साले के साथ हुआ, इसका शायद मैं कारण बता सकूँगा। तो सुनील ने कहा चलो ठीक है, हम ऐसा करेंगे, इस पूजा को करेंगे। तो सुनील उस पूजा में भी गया। अब उस पूजा में जाने के बाद जब सुनील ने अपने बात रखी, तो जो पंडित जी थे उन्होंने थोड़ी देर ध्यान लगाया। उसके बाद में जो पंडित जी ने बताया वो मैं आपको बता रहा हूँ। पंडित जी ने कहा कि वो जो बेटा तुम्हें बच्चा दिखता था ना, और वो जो परिवार तुम्हें दिखता था, बेटा तुम उसी के घर में रह रहे थे। असल में वो बच्चा तुम्हें अपना परिवार समझता था, और तुम क्योंकि उसके घर में रह रहे थे तो तुम उसके परिवार में ही लग रहे थे। उस समय उसे लगता था कि शायद ये मेरा परिवार ही है, इसलिए वो तुम्हें बेर बेर आके प्यार करता था, और तुम दूर करते थे तो वो गुस्सा हो जाता था और वो तुम्हें दूर करता था। असल में पंडित जी बताते हैं कि असल में उसकी फैमिली में क्या हुआ था कि वो जो बच्चा था, अपने घर में रहने के साथ साथ एक ऐसा उसका पड़ोसी थे जिनके यहाँ वो बेर बेर जाया करता था, और वो जो पड़ोसी थे वो उससे बहुत किलसते थे उस बच्चे से। और किसी कारणवश उन पड़ोसियों ने, ऐसा क्या हुआ ये इसकी डिटेल पंडित जी को नहीं पता चली, उन्होंने कही किसी कारणवश उस पड़ोसियों ने उस बच्चे को जहर दे दिया था, और जहर देने के बाद वो अपने घर में आकर के मर गया था। और उसके दुख में उसकी जो मम्मी पापा थे उस बच्चे के, उन्होंने भी आत्महत्या कर ली थी। इसके कारण वो सब वहाँ मर गए थे, इसलिए वो तुम्हें दिख रहे थे। और एक बात और बता दूं, पंडित जी ने कहा कि जो वो बेर बेर लेके जा रहे थे ना अपने बच्चे को, असल में वो इसलिए लेकर के जा रहे थे कि वो जो बच्चा था वो एक्चुअल में बदला मांग रहा था, रिवेंज मांग रहा था अपने कातिलों का। वो बच्चा जिसके पास ज़्यादा समय रहता था, तो वो बच्चा उसे अपना कातिल समझने लगता था, इसलिए धीरे धीरे करके वो उसे नुकसान पहुंचाने लगता था। जब वो नुकसान पहुंचाने लगता था तो क्या कहते, उस बच्चे के मम्मी पापा आकर के उसे ले जाते थे। वो तुम्हें बचाना चाहते थे उस बच्चे से, इसलिए वो बेर बेर उसे उठा करके और ले जाते थे, और तुम्हें उसके बाद में वो बच्चा दोबारा आता भी नहीं होगा उस रात को। तो उन्होंने भी कंफर्म करा, बोले हाँ वो आता नहीं था जब वो एक बार उसके मम्मी पापा ले जाते थे। तो उन्होंने पंडित जी ने बताया, बोले हाँ उसके साथ यही हुआ था। अब जब तुम उसे दूसरे के यहाँ ले गए, तब उस बच्चे को ऐसा लगा कि शायद ये घर वही है जहाँ जिन्होंने मुझे मार दिया था, और मैं इनको मतलब वो रिवेंज की भावना उसके अंदर आने लगी थी। तो तुम्हारा साले का घर था उसके यहाँ जा करके। तो उस बच्चे ने धीरे धीरे करके, जब तुम उस घर से बहुत दूर चले गए, तो उसके मम्मी पापा भी उसे बचाने आ नहीं पाए, उसे लेके जाने के लिए, कि नहीं मार पाए वो किसी को, ऐसा कर नहीं पाए। तो वो बच्चे ने तुम्हारे साथ जा कर के ही उस घर में तुम्हारे साले को, पहले तुम्हारी तो साले की वाइफ थी उसे मारा, उसके बाद में तुम्हारे साले को मारा। बच्चे ने अपने एक तरीके से ये करा कि उसे ऐसा लगा कि मैंने अपना रिवेंज पूरा करा। उसके बाद में जब उसका रिवेंज पूरा हो गया, उसके बाद में उस बच्चे ने अपने माँ बापों को ही शमशान तक का सफ़र करवाया, और उसके बाद में शमशान में ही उन्हें मोक्ष मिल गया पूरे परिवार को। क्योंकि क्या होता है, जब कोई ऐसी आत्माएं होती है ना, रिवेंज वाली आत्माएं होती है, तो वो किसी को साथ लेकर के ही जाती हैं, वो उसके बाद में ही उनका मोक्ष होता है। जब वो अपना बदला पूरा कर लेती हैं, उसके बाद में ही उनका मोक्ष होता है। तो ये कुछ उसी में की आत्मा थी। जब उस आत्मा के हिसाब से उसका बदला पूरा हो गया, उसके बाद उस आत्मा को मोक्ष मिल गया। लेकिन इस गलत फहमी के कारण आत्मा की, क्योंकि जो बच्चा था वो छोटा था, वो बच्चों को इतनी समझ नहीं होती, उस बच्चे की इस गलत फहमी के कारण निर्दोष तुम्हारे जो साला था, तुम्हारा साला और उसकी जो वाइफ थी, वो निर्दोष थे, वो मारे गए। पंडित जी की इन सब बातों के बाद में सुनील को सारी बात समझ में आ जाती है। तो पंडित जी से पूछता है सुनील के, पंडित जी तो मैं क्या करूं, मकान वो खाली कर दूं? तो पंडित जी कहता है, बोले वो तुम्हारी मर्जी है, चाहो रहना चाहो रह लो, या नहीं रहना चाहो मत रहो, अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो जो आत्मा है वो वहाँ से जा चुकी है, और अब वो किसी को मतलब परेशान नहीं कर सकती। तो सुनील कहता है कि पंडित जी मैं वहाँ रह नहीं पाऊँगा, इसलिए मैं उसे खाली कर दूँगा। तो पंडित जी कहते हैं बेटा तुम्हारी मर्जी। तो सुनील क्या करता है, उसके बाद में उस मकान को भी खाली कर देता है जहाँ वो रहता था। और सुनील की जो सांस थी वो अपने पोतों के साथ रहती रहती हैं, क्योंकि जो सुनील का साला था उनके 2 बेटे हो चुके थे, बच्चे हो चुके थे 2। तो सुनील के साथ उन्हीं के साथ रहती हैं, और कभी सुनील से कांटेक्ट नहीं करती, और ना ही सुनील डर के हमारे उनसे कभी कांटेक्ट करता है। खैर इनकी कहानी तो आज यहाँ ख़त्म होती है। हर कहानी हैप्पी एंडिंग नहीं होती है, क्योंकि हैप्पी एंडिंग ना वो बड़ी मुश्किल से ही देखने मिलती है, और जो रियल लाइफ होती है इसमें काफ़ी कम होती हैं हैप्पी एंडिंग्स, क्योंकि आज के समय में जो आत्माएं होती हैं इनसे बचाने वाले लोग काफ़ी कम रह गए हैं, क्योंकि लोग जो है मॉडर्न ज़्यादा होते चले जा रहे हैं। इसलिए
जो हैप्पी एंडिंग होती है ना काफ़ी कम देखने मिलती है, और बैड एंडिंग अक्सर ज़्यादा होती है। बैड एंडिंग में अक्सर कम लोग ही बचते हैं, इसलिए उनकी कहानियाँ ज़्यादा आती नहीं है सुनाने के लिए, क्योंकि कोई बचता ही नहीं है एंड में। इसलिए जो बैड एंडिंग की कहानी होती है वो ज़्यादा आती नहीं है। लेकिन जो हैप्पी एंडिंग की कहानी होती है वो आती है, क्योंकि उसमें लोग बच जाते हैं। खैर, हैप्पी एंडिंग और बैड एंडिंग की बातों को साइड में रखते हैं, और मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा कि आज की ये जो कहानी है ये आपको अच्छी लगी है, और अगर आपको इसमें कुछ भी फीलिंग्स हैं, अपनी कोई भी बात मुझको कहनी है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखें। और अगर स्टोरी आज आपको अच्छी लगी हो थोड़ी सी भी, तो लाइक करके ज़रूर जाना। और अगर आपको ये स्टोरी बहुत ज़्यादा अच्छी लगी हो और ऐसी और भी सुनना चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। और मैंने ऐसी कहानी, काफ़ी सारी कहानियाँ ऐसी चैनल पर अपलोड कर रखी, तो उन्हें भी जाके ज़रूर देखना। और इसके साथ साथ एक बात और आपको बताना चाहूँगा कि मैं हॉरर फैक्ट भी अपने शॉर्ट्स में अपलोड करता हूँ अलग अलग तरीके के, तो उन्हें भी जाकर वॉच ज़रूर करना, आपको वो ज़रूर बहुत पसंद आएंगे। और वो अगर पसंद आए तो उन्हें भी लाइक करना और शेयर करना, और उस पर कमेंट ज़रूर करना कि आपको वो फैक्ट्स कैसे लगे। खैर, इसी बात के साथ आज की इस वीडियो को समाप्त करते हैं। जल्द ही मैं लेकर आऊँगा एक और सच्ची हॉरर स्टोरी, उसे भी आप ज़रूर वॉच करना। और तब तक के लिए बाय बाय और धन्यवाद इस वीडियो को सुनने के लिए।